नमस्कार। मैं विनोद कुमार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6004। आइए हमारे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के माननीय प्रोफेसर लाल बाबू यादव जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ईश्वर भगवान अगर इस दुनिया में नहीं है तो ये दुनिया चल कैसे रहा है। बहुत लोगों का सवाल होता है कि आखिर ईश्वर नहीं है। हमारा भी सवाल है जहाँ तक कि ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है तो ये भारत और ये देश विदेश चल कैसे रहा है, इसका क्या जवाब है, आइए जानते हैं साहब से। नमस्कार सर। नमस्कार विनोद बाबू, और बहुत बहुत शुभकामना बिहार टीवी 6004 को एक अहम सवाल उठाने के लिए। और बहुत सारे लोगों का तर्क होता है ईश्वर पर कि क्या ईश्वर है या नहीं है। ये ढंग के सवाल उत्पन्न होते रहते हैं और भिन्न भिन्न जो है धर्मावलंबी उनका अलग अलग व्याख्या भी करते हैं जी। तो मैं मूल रूप से इसका जो सिद्धांत है यह बताता है कि जीव, जितने भी जीव है सृष्टि में, सारे जीव की उत्पत्ति एक ही बार में नहीं हो गई। क्रमबद्ध विकास होता गया, छोटे जीव से लेकर धीरे धीरे बड़े जीवों का, पेड़ पौधों का, सारे चीज का। सिर्फ जितने जीव जंतु है उसमें एक आदमी ही एक ऐसा जीव है जिसमें ईश्वरवाद की चर्चा होती है और उस पर तर्क वितर्क होता है। भिन्न भिन्न लोग, भिन्न भिन्न धर्मावलंबी समय समय पर भिन्न भिन्न धर्मों का उदय भी हुआ और अपने अपने ढंग से, अपने अनुभवों के आधार पर लोगों ने भिन्न भिन्न ढंग से वर्णन किया। किसी ने प्रकृति में सूर्य को ईश्वर मान लिया, उसकी आराधना की। किसी ने भूमि की आराधना की। तो जितने भी धर्म है, अलग अलग धर्म, किसी ने आग का आराधना किया, उसको ईश्वर माना, किसी ने जल को ईश्वर माना, और इस ढंग से भिन्न भिन्न ढंग से लोगों ने ईश्वर की व्याख्या भिन्न भिन्न ढंग से अपने अपने तरीके से समय समय पर करता रहा। लेकिन सबसे बड़ा जो मौलिक सवाल है और वह है कि यदि ईश्वर है तो फिर इतनी जो दुर्घटनाएं हो रही हैं तो क्या ईश्वर की इच्छा से हो रही है, उसकी मर्जी है कि यह होना चाहिए। तत्काल अभी वर्तमान में उड़ीसा में जो रेल दुर्घटना हुई, जिसमें काफी बड़े पैमाने पर लोगों की इंजर्ड हुए हैं, उसमें काफी घायल हुए हैं, 300 से ऊपर लोग की मृत्यु हो रही है, वह बढ़ भी सकती है। तो क्या इसमें ईश्वर की मर्जी थी? इसी ढंग से यदि एक बच्चा जन्म लेता है और तत्काल मर जाता है तो क्या ईश्वर की इच्छा है? कोई बुद्धिमान ईश्वर इस सब को संचालित कर रहा है? तो इस ढंग से जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं होती रहती है, इस पर चिंतन मनन के बाद यह स्पष्ट है कि कोई भी बुद्धिजीवी, कोई महाज्ञानी ऐसी घटना को नहीं कर सकता या उसके मर्जी से नहीं होता है। यह सब जो घटनाएं घटती हैं, यदि ट्रेन जिस समय आविष्कार नहीं हुआ था, ट्रेन होता ही नहीं तो आज दुर्घटना होती ही नहीं। ड्यू टू या वस्तु पर निर्भर करता है। आज मोबाइल नहीं होता तो मोबाइल पर लोग बात नहीं करते, जब नहीं मोबाइल था तो बात नहीं कर रहे थे, तो क्या मोबाइल पर बात होती है? वह ईश्वर की इच्छा से हो रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। क्रमबद्ध विकास का यह सारा सिस्टम है और जितने भी भिन्न भिन्न जीव है, बहुत सारे जीव है जो विलुप्त हो गए, बहुत ऐसे जीव है जो आज से लाखों करोड़ों वर्ष इस पृथ्वी पर थे, आज दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, और बहुत ऐसे जीव है जो आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर नहीं थे, वह उत्पन्न भी हो गए। तो यह जो सारा सिस्टम है प्रकृति में, यह प्रकृति के द्वारा समय समय पर उसमें परिवर्तन भी होता रहता है, कोई फिक्स नहीं रहता। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रकृति यह विकासवाद के माध्यम से
भिन्न भिन्न समय में उसमें विकास होता रहता है, नए जीवों की उत्पत्ति होती है, बहुत सारे पुराने जीव विलुप्त भी संसार से हो जाते हैं और इसमें कोई एक एकात्मक सत्ता नहीं है और वह बुद्धिमान जो सारे को संचालित कर रहा है। यदि सारे चीज़ों को संचालित कोई एक व्यक्ति करता रहता तो इस ढंग की घटना दुर्घटनाएं नहीं होती और यह अपने अपने हिसाब से जिस आदमी की जैसी इच्छा होती है भिन्न भिन्न ढंग से वर्णन करता है और ईश्वर की बात करता है। आगे कोई सवाल हो तो बताएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद विनोद जी और बिहार टीवी 6004 को।